कौन थे राजा परीक्षित, मैं इनके बारे में जानना चाहता हूं। तब सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, कौरव और पांडवों के बीच में, भाई भाई के बीच में जो युद्ध चल रहा था, और उस युद्ध में कौरव पक्ष के बड़े बड़े महारथी मारे गए थे, बड़े बड़े योद्धा। आप जानते हैं भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। भीष्म पितामह को कोई मार ही नहीं सकता था, ऐसा वरदान मिला था, कोई नहीं मार सकता था। लेकिन भगवान कृष्ण उनको भी मरने के लिए मजबूर कर दिया। और भगवान कृष्ण ने कहा कि भीष्म पितामह आप ये ना सोचें कि आपको कोई मार नहीं सकता है, ये गलत फहमी में ना रहना। मैं जब चाहूं तब आपको मार सकता हूं, मैं जब चाहूं तब मार सकता हूं, लेकिन मैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहता। आपको पिता का वरदान मिला हुआ है, मैं उस वरदान को आप झूठा नहीं साबित करना चाहता, और इसलिए आप कृपा करके मरें। और यदि आप नहीं मरेंगे तो फिर हमको जो है उल्लंघन करना पड़ेगा। द्रोणाचार्य को वरदान मिला था कि जब तक हाथ में धनुष बाण रहेगा द्रोणाचार्य को कोई मार ही ना पाएगा, ऐसा वरदान। इतने बड़े योद्धा थे कि जब तक हाथ में धनुष बाण रहेगा कोई मार ही नहीं सकता है। ऐसा कोई अस्त्र ही नहीं कि जिसको तोड़ ना सके, जिसको रोक ना सके उनके तरफ आने के लिए, ऐसा कोई अस्त्र नहीं था। उनके हाथ में धनुष बाण बस होना चाहिए, बस। सारे अस्त्रों का तोड़ था, सारे अस्त्रों का तोड़ द्रोणाचार्य जी के पास। लेकिन द्रोणाचार्य भी नहीं मर रहे थे। भगवान ने कहा कि मरना पड़ेगा, आप मरो। आप नहीं मरोगे तो कैसे काम चलेगा? आप नहीं मरोगे, हमको मारना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि हम व्यवस्था अपने हाथ में लें, राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा लास्ट में। फिर यदि गड़बड़ होगा, यदि गड़बड़ी हुई किसी भी तरह की, तो हमको भी व्यवस्था अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। द्रोणाचार्य बोले हम नहीं मरेंगे। भगवान ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये मरेंगे नहीं तो हम पांडवों को जिताएंगे कैसे, जीत कैसे होगी? हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मरो जल्दी जल्दी। भगवान सबको कह रहे हैं जल्दी जल्दी मरो, इतना टाइम नहीं, हमको सब 18 दिन में खत्म करना है पूरा खेल। और फिर हमारी 16,108 रानियां वहां इंतजार कर रही हैं, और रोज रोज दिन भर फोन लगाती हैं, परेशान है। पहले के जमाने में फोन नहीं, तो पहले जो है इसे मन से ही जो है कनेक्शन जुड़ जाया करता था, बातें कर लिया करते थे। युद्ध भूमि में जो है बैठे बैठे भगवान रथ के ऊपर रुक्मिणी जी से बात कर लेते थे, कनेक्शन जुड़ जाता था सीधा। ये प्रेम है, जहाँ प्रेम होता है, प्रेमी जो है आंख बंद किया बस जो है वहीं हो जाती है वार्तालाप। फोन की जरूरत नहीं, सच्चा प्रेम जहाँ होगा वहाँ फोन की जरूरत नहीं है बिल्कुल। आजकल लोग जो है तो रात दिन फोन में लगे रहते हैं कि नहीं हम अरे फोन नहीं की है, भूल ही गए, 3 दिन में भूल गए। फोन नहीं किए मतलब भूल गए, प्रेम ही नहीं है, वो प्रेम नहीं है, उसको प्रेम है। जिसको पुष्ट करने, जिसको फोन पुष्ट कर रहा हो, मैसेज पुष्टि दे रहे हो, पुष्टिकरण जिसका कर रहे हो, कैसा प्रेम है? अरे प्रेम तो आत्मा का होता है, शरीर का प्रेम नहीं। शरीर का प्रेम जो होता है वो नाशवान होता है, शरीर के साथ ही नाश हो जाता है, मिट जाता है शरीर। पति पत्नी एक दूसरे को कितना प्रेम करते हैं जब तक शरीर उनका ठीक ठाक रहा था। जब दोनों एक दूसरे बूढ़े हो जाते हैं, शरीर का प्रेम खत्म हो जाता है, आत्मा का प्रेम रह जाता है। आत्मा का प्रेम वो निर्मल हो जाता है, साफ हो जाता है। धीरे धीरे वही शरीर वाला प्रेम जो है वो निर्मल प्रेम हो जाता है। आगे चलकर पति पत्नी दोनों बुढ़ापे में एक दूसरे को बस देखते हैं, एक दूसरे को देख देख के दोनों रोते हैं, जवानी के दिन याद कर। और उनका सच्चा प्रेम होता है। हमारे दादाजी से, हमारे बाबा जी से हमारी दादी जो है वो सच्चा प्रेम करती थी, सच्चा प्रेम था उनका, सच्चा ऐसा इतना प्रेम कि क्या बताएं। ऐसा प्रेम हमने देखा ही नहीं आज तक, ऐसा प्रेम हमने नहीं देखा कहीं। इतना प्रेम था, इतना। हमारे पिताजी के होने के बाद हमारे पिताजी आए, और पिताजी के आने के बाद में हमारे बाबा जी साधु बन गए, संत बन गए। उन्होंने अपनी काम इंद्री को काट करके फेंक दिया, काम वासना को ही काट करके फेंक दिया उन्होंने। फिर भी हमारी दादी का प्रेम देखो कि वो बाबा जी के साथ में लगी रही, घर परिवार को उसने पालन पोषण किया। और जब बाबा जी का शरीर शांत हुआ तो 3 महीने के अंदर उसने भी शरीर त्याग दिया, दादी ने भी शरीर त्याग दिया। वो प्रेम। आजकल कोई जवानी में, भरी जवानी में एक बेटा होने के बाद कोई पति भला महात्मा बन करके दिखा दे, अपनी काम इंद्री को काट दे, और काट करके महात्मा बन जाके अब हम किसी काम के नहीं रहे, तुम्हारे शरीर से तुम्हारी सेवा न कर पाएंगे। और पत्नी रुकेगी नहीं, किसी भी तरह जो है रोज झगड़ा करेगी रात दिन। लेकिन हमने जो है त्याग देखा है। आत्मा का प्रेम जो होता है वो शरीर के प्रेम से कहीं जो है
कई गुना ज्यादा होता है। आत्मा का प्रेम, आत्मा का प्रेम करे। ऐसे ऐसे महारथी हैं, ऐसे ऐसे महारथी कि जिनको जो है कोई मार ही नहीं सकता है। ऐसे द्रोणाचार्य महाराज बोले हम नहीं मरेंगे। भगवान बोले मरना पड़ेगा, क्योंकि हमारी 16,108 रानियां वहां प्रतीक्षा कर रही हैं, ज्यादा टाइम नहीं है। भगवान को जब मना कर दिया द्रोणाचार्य जी ने, तो भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन चलो आज द्रोणाचार्य जी को। अर्जुन बोले क्यों? बोले चलो चल करके उनको पूछो कि गुरु जी कैसे मरोगे। सुबह सुबह का समय अर्जुन को लेकर के भगवान आए। द्रोणाचार्य जी पूजा पाठ करके अपना बैठे हुए थे, और जो सुबह का पूजा करके, पहले के लोग एक नियम बनाया करते थे कि सुबह सुबह का समय पूजा पाठ करेंगे और पूजा पाठ में से उठेंगे तो कुछ अच्छा काम करेंगे। ये नियम पहले का लोगों का होता था। द्रोणाचार्य जी बैठे हुए पूजा में से उठे हैं कि कोई अच्छा काम करना है, रोज कर अच्छा काम। और उसी समय जाकर के जो है अर्जुन ने प्रणाम किया है, और भगवान कृष्ण दरवाजे के पास खड़े हैं, अंदर नहीं गए हैं, क्योंकि इनको द्रोणाचार्य जी ने पहले ही मना कर दिया कि हम नहीं मरेंगे, जो करना है कर। भगवान ने कहा कि पहले हम कोशिश करेंगे, बाद में करेंगे तो हम करना तो पड़ेगा ही हमको, क्योंकि हम ही सब कुछ करते हैं, लेकिन पहले कोशिश करेंगे। भगवान ने अर्जुन को कहा जाओ पूछो क्या पूछना है। अर्जुन बोले क्या पूछना है? भगवान बोले कि ये पूछो कि मरोगे कैसे। अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये भी करवाओगे। अब गुरु जी से चेला पूछेगा कि गुरु जी कैसे मरोगे, अच्छा नहीं लगेगा। बोले ये बड़ा कठिन काम है। भगवान ने कहा कठिन काम जरूर है, लेकिन पूछना पड़ेगा, क्योंकि द्रोणाचार्य को न तुम मार सकते हो और न तुम्हारे कोई भाई मार सकते हैं, और मैं तो अस्त्र न उठाने की कसम लिया, सौगंध लिया हूँ पहले ही, अब कहो तो मैं उठा दूं। नहीं नहीं आप मत उठाइए, हम पूछेंगे। तो द्रोणाचार्य जी के पास में गए, अर्जुन ने प्रणाम किया। कहो अर्जुन आज क्यों आना हुआ सुबह सुबह? बोले गुरु जी एक छोटा सा निवेदन है। क्या? बोले कैसे पूछे, बड़ी तकलीफ हो रही, पूछने में भी संकोच हो रहा। द्रोणाचार्य जी ने कहा पूछो कोई बात नहीं, तुम सब कुछ पूछो, हमारे खास हमारे जो है शिष्य हो, सब विशेष शिष्य। इसीलिए तो बोले गुरु जी तकलीफ हो रही कि हमको आपने सबसे बड़ा चेला माना है, सबसे ज्यादा आपने हमको बड़ा स्थान दिया, और हम जो कैसे अरे पूछो तुम, हमारा आदेश है, पूछो क्या पूछना चाहते हैं। तो अर्जुन ने पूछा गुरु जी कैसे मरोगे। अब जो है द्रोणाचार्य जी ने सोचा हे भगवान, ये पहला चेला होगा जो गुरु जी से पूछ रहा है कि मरवे कैसे, पहला चेला। लेकिन अर्जुन को बोले कि ये तुम्हारा प्रश्न नहीं हो सकता है, हमको मालूम है। द्वारिकाधीश कृष्ण तो नहीं आए तुम्हारे साथ में। और जैसे देखा दरवाजे की तरफ, तो दरवाजे में जो है भगवान खड़े थे, तो भगवान का दुपट्टा दिख रहा था, पीला पीला ऐसे लहरा रहा था। समझ गए? बोले कि ये तुम्हारा प्रश्न है, मैं समझ गया, लेकिन मेरे दरवाजे पे कोई सुबह सुबह आए तो खाली हाथ नहीं जाता। आज तुम आ ही गए हो तो मैं तुमको जो है कुछ न कुछ तो दे करके ही भेजूंगा। हाँ मैं ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने द्वारिकाधीश कृष्ण को मना कर दिया मरने के लिए, तो मैं कैसे मरूंगा ये नहीं बताऊंगा, पर मैं एक चीज जरूर बताऊंगा, मैं कैसे नहीं मरूंगा ये मैं बताता हूँ। मैं कैसे नहीं मरूंगा ये तुमको बता देता हूँ। तो मैं जैसे नहीं मरूंगा वैसे मत मानना, बाकी तो फिर तुम समझ ही जाओगे, तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसे नहीं मरने वाला हूँ। तो ऐसे नहीं तो फिर भगवान की तरफ अर्जुन ने देखा। भगवान ने कहा हाँ हाँ ठीक है, जो बता रहे हैं सुनो उनको, पहले क्या बता रहे हैं। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा कि जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण रहेगा तब तक मुझे कोई नहीं मार सकता। अब अर्जुन ने देखा भगवान को। भगवान बोले ठीक है आ जाओ, काम हो गया, अब हम काम कर लेंगे। अब जो है अब किसी भी तरह से इसका धनुष बाण रखवाना है युद्ध भूमि में। किसी तरह यदि धनुष बाण अपना रख देंगे तो फिर इनका काम हो जाएगा। और इनको मारना किसको आए है? धृष्टद्युम्न को। जो धृष्टद्युम्न मारने के लिए यज्ञशाला से यज्ञ से पैदा हुए हैं, यज्ञ कुंड से, लेकिन हिम्मत नहीं है कि द्रोणाचार्य के सामने खड़े खड़े। क्योंकि द्रोणाचार्य जी को भी पता है कि द्रुपद ने मुझे मारने के लिए बेटा पैदा किया है। तो द्रोणाचार्य पूरे महाभारत के युद्ध में ढूंढते रहते कहाँ है धृष्टद्युम्न, जो मुझे मारने के लिए पैदा हुआ, क्योंकि वो पहले ही मार देना चाहते हैं। तो धृष्टद्युम्न को छिपा करके रखा पांडवों ने, भगवान कृष्ण ने छिपा के रखा है। द्रोणाचार्य जी के सामने एक दिन भी नहीं आने दिया कि तुम धृष्टद्युम्न कहते हैं हम मारेंगे द्रोणाचार्य को। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम गलती से चले मत जाना उधर, कहीं तुम द्रोणाचार्य के सामने गलती से चले गए तो तुम मारने के